Hello students, let's read the question. If there are 6 girls and 5 boys who sits in a row, then the probability that no 2 boys sit together is A is factorial 6 upon factorial 2 into 11, factorial 7 into factorial 5 upon factorial 2 into factorial 11, factorial 6 into factorial 7 upon factorial 2 into factorial 11, and D is none of these. Okay, now let's see. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे हैं 6 तो गर्ल्स हैं प्लस 5 बॉयज है, तो टोटल 11 हो गए। अब देखो इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि 2 लड़के एक साथ ना बैठे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं टोटल वेज ऑफ सिटिंग, ठीक है। टोटल वेज ऑफ सिटिंग कितना हो जाएगा? टोटल वेज ऑफ सिटिंग जब हम कोई कंडीशन अप्लाई ना करें, टोटल वेज ऑफ सिटिंग ऑफ 11 पीपल, ठीक है। पीपल बोल दो, ये स्टूडेंट्स बोल दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 11। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, नाउ नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। मान लो बॉयज को एक बार हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बची हैं? 6 लड़कियां बची हैं, ठीक है। तो 6 लड़कियों को हम कैसे किस तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। तो 6 girls can be seated in ways equals to factorial 6। फैक्टोरियल 6 तरीके से हम उन 6 लड़कियों को बिठा सकते हैं क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। अब देखो मान लो वो 6 लड़कियां ये हैं G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि नो बॉयज सिट टुगेदर, इसका मतलब ये है कि बॉयज कहाँ बैठेंगे? बीच में एक लड़की होनी चाहिए, एक बॉयज इधर, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर। तो टोटल कितनी पोजीशन है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस पे लड़के बैठ सकते हैं, बट लड़के कितने हमारे पास? 5। तो 7 पोजीशंस पे 5 लड़कों को हमें बिठाना है, तो ठीक है। आउट ऑफ 7 अवेलेबल स्पेसेस बॉयज कैन टेक एनी 5 सीट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा? बॉयज कैन सिट इन वेज इक्वल्स टू 7C5, क्योंकि 7 में से 5 जगह ही बैठ सकते हैं, इनटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 लड़के हैं तो एक्सचेंज करके बैठ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बॉयज कैन परम्यूटेट देयर पोजीशंस, ठीक है, क्योंकि बॉयज अपनी पोजीशंस क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ गए? अब देखो टोटल फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने आ गए? 7C5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 लड़कियां भी बिठानी है हम लोगों को। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। अपॉन में क्या आता है? टोटल केसेस। अब हमारे पास फेवरेबल केसेस कौन कितने? ये है 7C5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, और टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं? फैक्टोरियल 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 आ गया फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमने इसको ओपन किया तो हमारा कितना आ गया? यहाँ पे अपॉन में आ गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11, ठीक है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और अपॉन में क्या आ गया हमारा? फैक्टोरियल 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं
इंटू 11 को फैक्टोरियल 11 ही लिखेंगे। अब देखो अगर 6 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 में कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 6 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। और 7 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 में कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 6 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।